आज के इकोनॉमी की स्थिति, भारत के इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के निर्णय के कारण कैसे बदलाव हुआ है, हाउ इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन भी दुनिया के कंपैरिजन में कैसे कंट्रोल में है। अभी तो 5.8 आया है। ये सब चीज़ों में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी इस मीटिंग को संबोधन करते हुए, आप सब भी थे, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के सीआर अध्यक्ष सीआर पाटिल को अभिनंदन करना है, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को अभिनंदन करना है, पार्टी को अभिनंदन करना है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उधर के कार्यकर्ता को अभिनंदन करना है। एक पार्टी लगातार संगठन के बलबूते पर कैसे लगातार जीत सकते हैं और कैसे एंटी इनकम्बेंसी को भी न आने दिया, क्योंकि हम अच्छे काम किया, ये अच्छे काम लोगों तक लेके जाके कैसे जीत सकते हैं। 7 बार एक पार्टी का संगठन का, पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा है, हम कार्यकर्ता के बल पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए गुजरात एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और G20 के बारे में प्रधानमंत्री सभी हमारे एमपीज को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है, और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, अतिथियों के स्वागत से देते हुए। और सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, तो हमारे सब एमपी गण को उन्होंने आह्वान किया है। इसके बारे में सभी एमपीज को सोचने के लिए उन्होंने तो जो 2-3 आइडिया दिया है, उसके साथ ही साथ आप भी सोचो कैसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, ऐसे सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया। प्रधानमंत्री के अलावा किसी और कोई माननीय जेपी नड्डा जी भी बात की है। जैसे मैंने कहा, सीआर पाटिल के बारे में प्रधानमंत्री जबरदस्त प्रशंसा की कि उनके बहुत हार्ड वर्क करके बीजेपी गुजरात में जीत दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे प्रधानमंत्री। फेलिसिटेशन और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो गुजरात इलेक्शन और G20 भी था, या ऐसा? गुजरात इलेक्शन के जीत के बारे में माननीय मोदी जी का स्वागत हुआ, रिकॉर्ड जीत। सर संसद को लेके संसद की जो है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, मैंने पहले कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिया है, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम जो किया है उसके लिए उनको भी धन्यवाद दिया।
प्राथमिकता होगी बिल को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिल हैं लिस्टेड, तो कोई ऐसा बिल जो सबसे प्राथमिकता में आप लाएंगे? ऐसे सब बिल प्राथमिक। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देके ही हम लाएंगे, जो कैबिनेट तक आएगा और पार्लियामेंट तक आएगा वो सब इम्पोर्टेंट ही होगा। सर, अपोजिशन जिस तरह से लगातार बार बार बाधित कर रहा है, कल भी उन्होंने चीन को लेकर बाधित किया, आज भी कई तरह के नहीं, चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलने की, अगर आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन की साथ। नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूं। तो आपने सुना संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी को, जिन्होंने कहा कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, लेकिन गुजरात की रिकॉर्ड जीत पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो गुजरात में बीजेपी के संगठन को जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है। चीन को लेकर जब सवाल पूछा गया प्रहलाद जोशी ने से, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब पहले ही संसद में दिया जा चुका है। चीन के बारे में सरकार जवाब दे चुकी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम ने G20 के बारे में भी संसदीय दल की बैठक में बात की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।